नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुजान और आप देख रहे हैं खीमो काको। आज हम पहुंचे हैं सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जहां पर बाड़मेर ई बाजार करके एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं उसकी क्या विशेषता है और कैसे वो चालू हुआ है। हम उनके ओनर से बात करेंगे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खीमो काको के मंच पर। नमस्कार। आपका जो ये आपने स्टोर लॉन्च किया है बाड़मेर बाजार, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अमेजिंग लगा। इनफैक्ट बहुत नया आइडिया है, सुपर इम्प्रेसिव। थैंक यू। आप मुझे बताएंगे कि आपका परिचय और आपको आइडिया कहाँ से आया, कौन लोग इन्वॉल्व है और कैसे इसको आपने प्लेटफॉर्म पे डाला। या श्योर। माय नेम इज़ डॉक्टर सुरेंद्र एंड मैं बाड़मेर ज़िले का रहने वाला हूँ जी। मैं नवोदय विद्यालय पचपदरा का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरे साथ में मेरे विद्यालय में पढ़े हुए हम 4 विद्यार्थियों की कोरोना काल के दौरान जब काम कम था और जो भी मित्र थे वो काफ़ी अपना समय जो है वो खाली निकाल रहे थे, तो उस समय एक आइडिया आया कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो हम यहाँ बैठे कर सकें, क्योंकि बाकी जितने भी दोस्त थे, मेरे जो 3 मित्र थे, वो बाहर काम करते थे और वो काम उनको छोड़ के आना पड़ा या वो काम थोड़ा मंदा हो गया। तो हमने सोचा कि इसको कैसे हम रिवाइव करें, ऐसा कुछ काम करें कि वो सस्टेनेबल हो, घर के पास हो और अपना हो। तो हमने विचार जो है एक छोटे से कैफ़े से शुरू करने की सोची। करते करते आइडिया रिफाइन होता गया। मेरे साथ में मेरे मित्र नेपाल सिंह जी राठौड़ कोटड़ा से और डॉक्टर मुकेश पवार बालोतरा से, दिलीप गहलोत बालोतरा से, हम 4 लोगों ने मिल करके मार्च में हमने इस आइडिया को पेपर पे बनाना शुरू किया जी। जब लॉकडाउन लगा तब, और उसको रिफाइन करते करते 6 महीने के अंदर हमने बाड़मेर बाजार का जो आज स्वरूप आप देख रहे हैं उसको धरातल पे लाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा कि हम एक वॉक थ्रू कर लें अब आपके बाड़मेर बाजार का, और आप मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ बताएं कि ये प्रोडक्ट किससे बना है, कैसे बना है, इसकी विशेषताएं क्या है और ये यूनिक क्यों है। बिकॉज एवरीथिंग यू सी हियर इज यूनिक and people don't tend to see in the market in normal days, so we will get through. डेफिनेटली वी विल गेट थ्रू। हम द बाड़मेर बाजार का जो बेसिक कंसेप्ट है वो 8 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला जो सेक्शन है वो है ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई वेजिटेबल्स। मारवाड़ की इस मरुधरा में जो भी सूखी सब्जियां पूरे वर्ष उत्पन्न होती है बारिश के पानी से, उनको हमने सुखा करके सहेज के रखा हुआ है ताकि हम उसको वर्ष पर्यंत काम में लेते रहें। मारवाड़ के लोग जीवट होते हैं और उनको देसी चीज़ों को खा करके उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इस कोरोना काल में काफ़ी मजबूत रही है और इनका विशेष योगदान रहा है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले ये जो सेक्शन है ड्राई फ्रूट्स और ड्राई वेजिटेबल्स का। इसमें ड्राई वेजिटेबल्स में हमारे पास में काचर हैं, सूखे हुए काचर हैं, उसके बाद में टिंडसी है, ग्वारफली है और उसके बाद में सूखे हुए गूंदे हैं। कहाँ से प्रोक्योर करते हैं सब? ये सारी चीज़ें हमारे खुद के खेतों में उत्पन्न हुई। हमारे घर के जो महिलाएं हैं उन्होंने इसको इकट्ठा किया और सन ड्रायर में इसको सुखाया और सुखाने के बाद में हमने उनको क्वालिटी वाइज सेग्रीगेट किया और सेग्रीगेट करके उनको FSSAI लाइसेंस और RSOC राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी सर्टिफाई करवा करके हमने उनको यहाँ पे ब्रांडिंग और पैकिंग करके दिस इज 100% सेफ टू हैव इट। It is 100% safe to have these products because it is hand picked, it is sun dried, and it is natural, and it was grown from rainwater. So it is definitely, surely, it is a pure organic. Awesome. Apart from this, we have देसी गाय का घी, जो कि भाद्रवे का घी है, शुद्ध है और जैसलमेर से इसको हमने प्रोक्योर किया है, बिल्कुल, और बहुत ही विश्वसनीय है। उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये खजूर का अचार है और ये शुद्ध है, जैविक है और मेडजुल खजूर का अचार हिंदुस्तान में मेरे नॉलेज में अभी तक किसी ने बनाया नहीं। सो वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस मेडजुल पिकल। ये जैविक है, शुद्ध है, ऑर्गेनिक है और इसका टेस्ट अचार से बिल्कुल भिन्न है। बहुत ही टेस्टी है ये, खाने में आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अचार एंड इट इज न्यूट्रिटिव। लेकिन उसके लिए खरीदना पड़ेगा। Definitely you have to purchase that. After that we have this you can say this is Medzul date. This is known as king of dates. Okay. The most nutritive fruit available on earth. धरती पे सबसे मीठा फल जो अवेलेबल है वो है ये मेडजुल, और वो मेडजुल बाड़मेर के आलमसर गांव में उगाई जाती है। उसको हमने क्लीन करके सन ड्राई करके बिना किसी केमिकल और पेस्टिसाइड्स के इसको पैक करके दिस इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक। It is completely organic, and the Rajasthan State Organic Certification Agency has given certificate to produce this. So we are this farm, the place from where we have procured this is certified, organic certified from government of Rajasthan. Okay, cool. Next. Then we have some varieties of dates also here. We have some dry vegetables here. We have til. Okay. Apart from that, we have जीरा। पश्चिमी राजस्थान का जो जीरा है वो पूरे विश्व में इसके अल्कलॉइड कंटेंट के लिए जाना जाता है। ऐसा जीरा
इतने अल्कलॉइड कंटेंट का जीरा विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है और विश्व भर की जितनी भी मसाला की कंपनियां हैं वो आकर के यहाँ से प्रोक्योरमेंट करती है। उनकी प्रोक्योरमेंट एजेंसियाँ यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में 1500 करोड़ रुपए का जीरा प्रति वर्ष होता है और ये यहाँ की जो धुरी है, जो जीविका है, उसको बनाए हुए है पिछले काफ़ी सालों से। ये उत्कृष्ट क्वालिटी का जीरा आपको बाड़मेर बाजार में आसानी से सुलभ और उपलब्ध है। उसके बाद में ड्राई वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स के सेक्शन के बाद में हमारे पास में जो अगला सेक्शन है वो है मारवाड़ में जो हमारी जीवटता थी, हम संगीत और वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग करते थे उनका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास में अलग अलग तरह के मोरचंग उपलब्ध हैं। मोरचंग ये कॉपर, ब्रास और आयरन 3 सेक्शंस में हमारे पास में उपलब्ध हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। मोरचंग यहाँ के लोगों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था जो कि खाली समय में यहाँ के लोग बजाते थे। उसके बाद में ये खड़ताल है जो कि शीशम की लकड़ी से बनी है। यह वाद्य यंत्र, इसका इजाद जो है बाड़मेर में ही हुआ है, इस खड़ताल वाद्य यंत्र का। और इसके लिए डू यू नो हाउ टू प्ले? Yeah, I know a little bit. I know how to play that morchang. That I can. Can you make it please with. give a Yeah, demo? Sure. I can give you a demo. That'll be great. And come Yeah. little close to the mic. Okay. Yeah. Superb. Thank you. So this is morchang. Apart from this, we have certain other musical instruments. This is murli, being played by the Jogi community. We can say that is pungi or. And this is made bean. by Jogis. Yeah, this is definitely made by Jogi community. Okay. This is murli or pungi. Okay. So we have recreated this from that same community and made available for others to be purchased. Apart from this, we have algoza. This is a unique musical instrument. This algoza is being. This comes in a pair, right? It comes in a pair and it is made from care, wood of care. This is algoza. And this is also made by The local community, local community, the Mangania or Langa community who used to play it. This has been made by them. Okay. Apart from this, we have certain our ancestral music instruments. You can see here. This is kamaicha being used by the Mangania community. Then we have sarangi. Then we have veena. Then we have ravan hatha and other musical instruments which are being played in Marwar, Rajasthan. The third section of our story is बुक सेक्शन। बाड़मेर के जन्मे जाए, बाड़मेर के रहने वाले, बाड़मेर की धरा पर जिन्होंने बैठ करके अपनी कलम को साधा और बाड़मेर के बारे में लिखा या इस सृष्टि में जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगी, कविताएं, किताबें, कहानी संग्रह जो भी रहा, बाड़मेर के जो जन्मे जाए हैं उनका एक बुक्स का एक छोटा सा सेक्शन हमने यहाँ रखा है। आदरणीय जसवंत सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, ठाकुर नाहर सिंह जी, किशोर चौधरी और आयदन सिंह जी भाटी, आजाद सिंह जी राठौड़, डॉक्टर आर के माहेश्वरी सर, जोगाराम जी सारन और ऐसे बहुत से लेखक जो बाड़मेर के रहने वाले हैं जिन्होंने बाड़मेर के बारे में लिखा है और यहाँ पर यहाँ के जन्मे जाए हैं। ये किताबें पाठकों के लिए सर्वसुलभ है और इजीली अवेलेबल है। Let's move in brief. या डेफिनेटली अगला सेक्शन है हमारा जैसलमेर स्टोन कॉर्नर है। यहाँ पर जैसलमेर स्टोन के बने हुए कई उत्पाद जैसे ग्लासेस हैं, टी कप सेट है, पेपर वेट्स हैं, कैंडल सेट हैं, अलग अलग तरह के। What is this? दिस इज सैडल। ये है पिलाण, पीतल या पिलाण कहते हैं इसको। एंड इट वाज यूज्ड टू सिट ऑन कैमल एक्चुअली। सो ऊंट पर बैठने के लिए जो हमारे को यूज होता था वो ये पिलाण है, सैडल। लोकल पिलाण है। इट इज लोकल पिलाण। इट इज मेड अप ऑफ पीतल और इस पर बहुत सी बारातें गई। ये करीब 70 से 80 साल पुराना है। Okay. बहुत सी यहाँ के लोकल बारातें हैं। ये इसकी रेप्लिकास हैं। यू कैन सी these are small replicas of this. So this is a small Jaisalmer stone corner. This is some 80 years old चरखा। Okay. 80 years old चरखा जो कि सूत वीविंग के लिए काम में आता था, कॉटन वीविंग के लिए काम में आता था। महात्मा गांधी जी का प्रिय जो अस्त्र था चरखा। देन वी हैव झेरना, दही को बिलोने या मतने के लिए। उसके बाद में अगला जो हमारा सेक्शन है वो लेदर सेक्शन है। बाड़मेर के जो कारीगर हैं, जो कामगार हैं, जो लेदर के उत्पाद बनाते हैं, उनका एक छोटा सा क्रिएशन हमारे पास में है। हैंड बैग्स हैं हमारे पास में। वी हैव पर्सेस फॉर लेडीज, वी हैव सम फाइल कीपिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइल कीपिंग के लिए फाइल कवर्स वी हैव। देन वी हैव द स्मॉल जेंट्स पर्स। This is very beautiful actually. Small gents purse, you can keep your wallet. Made up of pure leather. The quality and quantity is guaranteed here. Then we have a small diary cover here. This is very beautiful that you can use for writing your memories here. Then we have some carry bags, duffel bags. Then we have some saving kit. Keep coming Then here. a laptop carry bag. Then we have some iPad or such carry bags. Apart from this, we have very interesting and beautiful section here. That is
ornaments. ornament section, and the ornaments, the beauty of this thing is that the ornaments are made up of मिट्टी, जो यहाँ की धरती में जो मिट्टी है उसी के बने हुए ये ऑर्नामेंट्स हैं, माटी के बने हुए ये गहने हैं। यहाँ लोकल जो विशाला गांव है वहाँ से बनाए हैं, और उनको हमने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोसिफाई करके, इम्प्रोवाइज करके, पैकिंग एंड ग्लोसिफाई एंड इम्प्रोवाइज करके वी हैव मेड इट रेडी टू द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स सो दैट दे कैन इजीली वियर इट। सो यहाँ के जो लोकल कामगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, और ये जो कला है ये विलुप्त नहीं होगी, इसको बचाने संरक्षण का एक छोटा सा प्रयास है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के गहने हैं, छोटे छोटे सेट्स हैं। We have necklaces here. This is beautiful necklaces. Yeah, this is made of sand. It is sand art. This is clay craft actually, sand art. Okay. मारवाड़ की मिट्टी के बने हुए गहने हैं ये। माटी में हम पैदा हुए, माटी की चीज़ों को हमने प्रयोग किया, हमारे पूर्वज इन्हीं के साथ चलते आए हैं, और वही चीज़ें हम अपनी आने वाली पीढ़ी को प्लास्टिक की बजाय हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट करें। लेडीज़ वगैरह ऑर्नामेंट्स में प्लास्टिक की चीज़ ज़्यादा पहनती है, तो दिस विल बी नेचुरल एज वेल एज इट विल बी बेनिफिशियल। बाड़मेर की एक विशेषता और है, हमारे यहाँ पे ऊँट के बालों से बनी हुई जो चटाई है, जिसको कैमल कारपेट या जीरो ही कहते हैं, वो पिछले काफ़ी समय से इसका प्रयोग भी बंद हो गया था और लोगों ने बनाना भी बंद कर दिया था। हमने प्रयास किया, इसको रिजुविनेट किया, लोगों ने इसको वापस बनाना शुरू किया। इसके अलावा लुंकार और पट्टू जो यहाँ के बहुत बेसिक हैं, ये वूल से बने हुए हैं, और हमारे यहाँ पर सर्दियों में इनका बहुत आयतन प्रयोग होता था। सॉल जो आती हैं लुधियाना वगैरह से, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया, लेकिन हमने इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास जो खादी ग्रामोद्योग पहले से कर रहा है, उसमें हमने भी थोड़ा बहुत अपना सहयोग लगाया ताकि ये आगे बढ़ सके, चल सके। इसके अलावा बाड़मेर में जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पहले से ही हो रहा है। 45 टाइप्स ऑफ जो आर्ट है, वर्क है, वो चल रहा है। उसमें से कुछ वर्क जो है वो हमने यहाँ पे एप्लिक वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, कांथा वर्क है, उसको हमने यहाँ पे उसके बने हुए उत्पादों को यहाँ पे। This is Modi jacket. Yeah, this is Modi jacket. Made in Badmer. Made in Badmer. A beautiful Modi jacket. So you can have it from here. This is unisex, not for ladies, not for gents. Anybody can wear. Anybody can wear it. The politicians should wear it. बाड़मेर के जो नेता हैं उनको पहनना चाहिए. Yeah. They should. मैं अपील करूंगा बाड़मेर के नेताओं से, इसको पहनिए, प्रमोट कीजिए. They should promote it. They should promote it instead of wearing some. अच्छा आपने प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास है. Thank you. ओके, आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुजान। मैं आप सबसे अपील करूंगा, एक बार बाड़मेर बाजार आकर आप देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। मैं बहुत घुमा हूं, लेकिन मैंने ये जो चीजें इन्होंने कलेक्ट करके जो प्रदर्शित करके रखी है, ये मेरे लिए भी बहुत यूनिक था, बहुत रेयर था, बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस था। मैं इन लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने ये चीजें, ऑर्गेनिक जो चीजें हैं अपनी जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, उनको सहेजा, संभाला, अच्छी तरह से पैकेजिंग किया और मार्केट में लाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, खीमो काको न्यूज़ आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी के लिए। टाटा।